यदि तू हमको गोद में बैठाल करके भोजन करावे तो हम भोजन करें। अनुसुईया ने देखा, बोले हैं ये बाबा सन्यासी और गोद, कोई बात नहीं, हाथ में लिया जाए। और जल के जो छींटे लगाए, पातिव्रत धर्म का जो स्मरण किया, तीनों के तीनों बन गए 6 महीने के बाद। अब अंदर ले गए उनको, गोद में बैठाल करके खिला रही है, पिला रही है। वर्षों बीत गई। इधर कैलाश में पार्वती जी ने कहा मैंने बड़ी गलती की जो भोलेनाथ को भेजा, बैठे रहते थे बेचारे, चलो जरा देख कर क्या हो। कहाँ गए तब से? तो कैलाश से चली पार्वती, ऐसे ब्रह्मलोक से ब्रह्माणी, वैकुंठ से भगवान विष्णु। ये लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी कहाँ जा रही हो? बोले मालूम पड़ता है कि हमारे घर वालों की सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। लक्ष्मी जी ने पूछा पार्वती जी कहाँ भेजे थे? अनुसुईया की परीक्षा के लिए। लक्ष्मी जी से पूछा आप क्या हम भी हुए, ब्रह्माणी तुम हम भी हुई, तीनों को एक ही रोग है। अब आ गई तीनों देवियां। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु अंदर पालने में झूल रहे हैं, पैर के अंगूठे चूस रहे हैं। नजर मिल गई, यदि तुम हमको यहाँ नहीं भेजती तो हमारी ये दशा नहीं होती। बातें कर रही है तीनों देवियां। अनुसुईया बाहर आई, बोले देवियों तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, कहाँ से जा रही हो? कई लोगों की आदत होती है, कोई आया बोले कौन है, कहाँ से आया, क्या गया, और तुम्हें क्या लेना क्या देना, ये स्वभाव होता कहीं का। रास्ते में कोई जा रहा, बोले तू कहाँ का है, कहाँ से आया, कहाँ गया, तुम्हें क्या मतलब होगा कोई? ऐसे नहीं है ये परंपरा अनुसुईया से, हाँ सतयुग से आज तक चली आ रही है। तो अनुसुईया बोले आप कौन है, कहाँ से आ रहे? बोले तू ये छोड़, हम कौन है, पर हमारे पति हैं तेरे यहाँ, उनको दे दे। अनुसुईया ने कहा अच्छा ये तुम्हारे पति हैं? अंदर गई, 6 महीने की बालक है, पैर के अंगूठे चूस रहे हैं, बाहर लिया। बोले ये ले जाओ तुम अपने पति। मुझे तो बरसों हो गए सेवा करते करते। तीनों ने अनुसुईया के पैर पकड़े, बोले हम तेरे पैर पकड़ते हैं, यदि तू इनको ठीक करे तो भाई हम ले जाओ, नहीं तो तू रख अपने पास। सो अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का स्मरण किया, जल के छींटे लगाए तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे अनुसुईया जैसा तुमने हमारी माँ के रूप में सेवा की है, तुम्हारे यहाँ से हमारा अवतार होगा। इसलिए भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ है, शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म और चतुर ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ है। तो ये है अनुसुईया अत्रि का चरित्र। अपने यहाँ भी है कोपेश्वर के बाद अंशी माई का मंदिर, कई लोग जाते हैं। अत्रि अनुसुईया हुई। अनुसुईया मैंने जो दूसरे से ईर्ष्या नहीं करे उसका नाम है अनुसुईया, और जो तीनों गुणों से परे है उसका नाम है अत्रि। तो उनके यहाँ से साक्षात भगवान का अवतार होता है ये अत्रि। अनुसुईया की महिमा कहाँ तक कथा बताएंगे, बड़ी लंबी चौड़ी अनुसुईया की महिमा। एक पतिव्रता स्त्री ने संकल्प कर दिया, ये भी मार्कंडेय पुराण में कथा है। हाँ एक कोई स्त्री थी, उसके पति को हो गया कोढ़, गलित कुष्ठ, बड़ी सेवा करती थी। अब पति वो ऐसा भागा, एक तरफ तो मवाद टपक रहा है और एक कोई वैश्या जा रही थी, उसको देख करके मोहित हो गया। अपनी स्त्री से कहा कि मुझको तू कंधे में बैठा करके और उस वैश्या के पास ले चल। पतिव्रता स्त्री है, पति को रखा कंधे पर ले जा दिया। रास्ते में थे मांडव्य ऋषि, सूर्य पर चढ़े हुए। सो उस पति का पैर लग गया मांडव्य ऋषि पर। मांडव्य ऋषि ने साप दे दिया कि कल सूर्योदय होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि का साप।
पतिव्रता स्त्री ने भी संकल्प कर दिया कि कल सूर्योदय होगा ही नहीं। यदि मैंने सच्चे मन से सेवा की है तो सूर्योदय ही नहीं होगा। अब क्या कर 5-7 कई दिन हो गए, देवता घबरा करके अनुसुईया के पास में गए, बोले अनुसुईया कृपा करो। अनुसुईया गई उस पतिव्रता स्त्री के पास में, उससे कहा है तुमने ये ठीक नहीं करा, दिन रात का पता ही नहीं चलता है। उसने कहा यदि सूर्य आएंगे तो मेरा पति मर जाएगा, बोले तुम होने दो, ये मैं दिन ना कर दूंगा। सूर्योदय हुआ, जो ही पति मरा, अनुसुईया ने कहा यदि मैंने सच्चे मन से पति की सेवा की हो तो इसका पति जितना हो जाए, रोग भी ठीक हो जाए, तो उनकी पातिव्रत की महिमा से पति का कुष्ठ भी दूर हो गया और सूर्योदय भी हो गए। तो ये है पातिव्रत धर्म की महिमा। बोले अनुसुईया मैया की। जिनके नाम लेकर के जीव का कल्याण है। सीता जी को अनुसुईया मैया ने सारे धर्म की शिक्षा दी है। चलो आगे बढ़ना हमने। ये अत्रि और अनुसुईया के यहाँ से 3 देवता हुए हैं। पुनः की स्त्री का नाम है गति, कर्म श्रेष्ठ बरी यांसवी। वशिष्ठ जी की स्त्री का नाम है जो अरुंधति। चित्रकेतु इत्यादि जो इनके बेटा हुए हैं। कर दमदहित्रा संतान कथितस्तव। ये कर्दम ऋषि की जो बेटियां हुई उनके वंश का वर्णन किया। अब एक तीसरी बेटी थी प्रसूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ। 16 कन्याएं हुई। 13 धर्मराज के वास्ते ब्याही गई, एक पितृगणों के वास्ते, एक अग्नि के वास्ते, और एक जो समय छोटी सती है उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ है। धर्मराज की स्त्री के नाम है शब्दा, मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, ऐसे करके। धर्मराज की स्त्री का नाम है मूर्ति, और मूर्ति में से साक्षात भगवान नर और नारायण का अवतार हुआ। जिसमें भगवान नर नारायण का अवतार हुआ, देवताओं ने की बाजी पुष्पन की वर्षा। बोलिए नर नारायण भगवान की। और वही नर का अवतार है अर्जुन, और नारायण के अवतार है साक्षात भगवान कृष्ण। एक यदुवंश में और एक कुरु वंश में। चित्रु की स्त्री का नाम है स्वधा। इसलिए समय जब आचार्य जी कराते हैं तो तस्मै स्वधा, तस्यै स्वधा, तेभ्य स्वधा। उनके अर्यमा बरेखत दिव्य पितर हुए हैं। और अग्नि की स्त्री का नाम है स्वाहा। हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। उनके पावक पवमान शुचि भोजन बेटा हुए, और आगे चल करके विस्तार करके 49 अग्नियां हुई है। 15 के वंश का वर्णन किया, लेकिन सब में जो छोटी सती थी शंकर के वास्ते ब्याही गई, कोई संतान नहीं हुई। क्यों? कि छोटी अवस्था में ही सती मर गई थी। जवान भी नहीं हुई थी, फिर संतान कहां से होती। पिता दक्ष का और भगवान शंकर का द्वेष हो गया था। पूछ लिया विदुर जी ने, विद्वेषो दैते। गुरुदेव हमने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना है कि ससुर और जवाई में इतना झगड़ा हो कि जिसकी वजह से बेटी को मरना पड़े। दक्ष का और शंकर का झगड़ा हो गया कि सती को मरना पड़ा। क्या कहा? तो मैत्रेय जी ने कहा कि एक समय प्रयागराज में लगी थी सभा। बैठे हुए थे ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, देवी देवता सब। तब तक सभा में जो है दक्ष आ गया, सब खड़े हो गए। ऋते विरिंचिं सानपं च तदभासा क्षिप्त चेतसः। सारे खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी बैठे रह गए। क्यों? ब्रह्मा जी का ये बेटा है दक्ष, तो ये क्या खड़े हो गए? और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो भी बैठे रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आओ दक्ष बैठो। तब तक नजर पड़ गई भगवान शंकर पर, किसने मुझे प्रणाम नहीं करा। कन्या का दान करने वाला, विद्या का दान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या दान करने वाला का ये होते पिता के समान। और मैंने इसके वास्ते अपनी बेटी का विवाह करा, इसने मुझे प्रणाम नहीं करा। अरे प्रणाम नहीं करता, कम से कम वाणी से तो कहता आओ ससुर जी बैठो। इसने तो वाणी से भी नहीं कहा। भगवान शंकर चुप है, आत्माराम है, बैठे हुए हैं, बोले कह रहे हैं कहने दो ससुर जी को। अब दक्ष कह रहा है कि देखो बेटी ब्याही जाती है तो देखा जाता लड़का कैसा है। ये देखने में सुंदर नहीं, त्रिपुंड को धारण करने वाला,
3 नेत्र, हाथ में त्रिशूल, सांप बिच्छू लटके हुए हैं, न देखने में बढ़िया है। लड़के का संग साथ, उठना बैठना। बोले चिता भस्म कृत स्नान, रहता कहाँ? शमशान भूमि में, रखने की जगह भी बढ़िया नहीं। संग साथी कौन है? भूत प्रेत। आभूषण क्या है? चिता भस्म। न देखने में बढ़िया, न साथ वाले बढ़िया, न रहने की जगह बढ़िया। और आंख में देखो, पानी मर कटे लोचन, बंदर के जैसे इनकी आंखें हैं। और मेरी बेटी देखो सती कितनी सुंदर है, मृग के जैसे इसके नेत्र हैं। तो किसी ने कहा भैया दक्ष तुझे पसंद नहीं थे तो तूने विवाह क्यों करा? बोले ये मेरा बाप बैठा हुआ है ब्रह्मा, इसके कहने से मैंने विवाह करा है। भगवान शंकर चुप है तो दक्ष ने कह दिया अयम तो लोकपालानाम यशक्नो निरतत्रपः, ये लोकपाल ईशान दिशा का स्वामी और सद्भी आचरित, अच्छे लोगों के बनाए हुए मार्ग को उसने दूषित कर दिया। अब शंकर भगवान को साफ दे दिया, आज से इनको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भगवान शंकर के नंदीगण थे वहीं पर, उन्होंने जो सुना मेरे स्वामी को साफ दे दिया, और नंदीगण खड़े हो गए। तो विज्ञाय शापम गिरीशानुगाग्रणी नंदीश्वरो रोष कसाय दूषितः। नंदीगण को बड़ा क्रोध आ गया। नंदीगण ने कहा हे दक्ष तूने हमारे स्वामी को साथ दिया। और नंदीगण ने साप दे दिया, जा दक्ष तेरा बकरे का माथा होगा। और किसी किसी ब्राह्मण ने दाढ़ी खुजलाई थी। नंदीगण ने कहा ब्राह्मणों तुम पढ़े होगे लिखे होगे, सर्वभक्षा द्विजावृत्ते धृत विद्या तपोव्रता वृत्त देहेन्द्रिया नाम याचका विचरन्ति। विद्वान होने पर भी तुम हमेशा रहोगे याचक। ब्राह्मणों ने कहा क्यों भाई हमने क्या बिगाड़ा? बिना बात के ब्राह्मण बीच में, अरे झगड़ा तो हुआ ससुराल जमाई का, और हमने क्या कहा? तो भृगु ऋषि ने भी साप दे दिया, घोर कलयुग आएगा तो शंकर के भक्त पाखंडी हो जाएंगे। सापा स्वरूपी दक्ष ने साथ दिया भगवान शंकर को, नंदीगण ने साथ दे दिया दक्ष को, ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों ने साथ दे दिया शंकर के अनुयायियों को। सभा का विसर्जन। ब्रह्मा जी ने देखा दक्ष है मेरा बेटा, इसको बड़ा घमंड हो गया, इसको गिराना है। और कह दिया दक्ष आज से तुम सारी प्रजाओं के स्वामी हो। अब तो दक्ष बैठ गया प्रजाओं का स्वामी, प्रजापति। इसने कहा मैं ही सबसे पहले यज्ञ करूंगा और शंकर जी को नहीं बुलाऊंगा। अब कनखल में यज्ञ किया है, सारे देवताओं को बुलाया गया। उत्तर की दिशा से देवता लोग विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। चंद्रमा रोहिणी के साथ में जा रहा है। रोहिणी सती जी को देख के हंस गया। सती जी ने पूछा रोहिणी तुम बड़ी सजी हो धजी हो और हंसी क्यों, कहाँ जा रही हो? सती जी ने कहा हम जा रहे हैं कनखल में हरिद्वार। बोले क्यों? कि वहां हो रहा है यज्ञ। कौन कर रहा है यज्ञ? दक्ष। सती ने कहा है दक्ष? अरे दक्ष तो मेरा बाप है। बोले इसीलिए तो हम हंसी, तेरा बाप यज्ञ कर रहा है और तुझे पता तक नहीं है। अब कोई बेटी सुने अपने बाप के घर में उत्सव और किसी से राज आए। तो सती गई भगवान शंकर के पास में और भगवान शंकर से कहने लग गई कि प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राविसरामवानुते यद्यर्थितानि विमुदा भजन्ति। क्या प्रिय सती क्या कह रही है कि आपके ससुर जी यज्ञ करेंगे? नहीं कहा मेरा पिता, ये तो है भागवत की कथा। क्या कह रही है कि प्रजापतस्ते ससुर। भगवान ने कहा मेरे ससुर को तो तेरे क्या हुए? मेरे पिता। तो शंकर भगवान ने कहा यज्ञ करे तो क्या करे कि मैं आपके साथ में जाना चाहती हूँ। यदि मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी तो कहा जो है वहाँ कहेंगे कि शंकर भगवान क्यों नहीं आए, पीछे लग गई है। और सती कह रही है कि आना होता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरुर्देह कृतश्च केतनम। सती कह रही आप कहे हमको बुलावा नहीं है तो
कैसे जाना? तो सती कह रहे 3 जगह बिना बुलाए जाने में कोई आपत्ति नहीं। एक तो लड़की अपने पिता के घर, मैं कभी भी जा सकती हूँ, अपने ससुराल में, और गुरु के यहाँ। तुम्हारा आपको हमारे लिए बुलावा नहीं है तो हम बिना बुलाए भी जा सकते हैं। कह रहे महाराज देखो ये गया विमान, हो गया विमान, तस्मिन् भाग्यो मम भर्तृवीश कही, वहाँ मेरी बहनें आ गई होंगी, मेरी मौसियाँ आ गई होंगी। देखो ये गया विमान, वो गया विमान। अरे सती बिलो के व्योम विमाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये गया विमान, वो गया विमान, वो गया विमान, लग गई पीछे। शंकर भगवान ने सती को बैठाया, सारे कटु वचन याद आ गया। और शंकर भगवान ने कहा सती तुमने बढ़िया कहा है, 3 जगह बिना बुलाए जावे। वयोदितम शोभनमेव शोभन, हे शोभन तुमने बढ़िया कहा, पर कम जावे जब तक द्वेष बुद्धि नहीं। किसी समय में बिना बुलाए जावे और उसने अंगुली से कहा क्यों तुमको बुलाया नहीं था, कैसे आए हो, तब तो मरना हो जाएगा। और यदि तू जाती है तो वहाँ तेरा कल्याण नहीं होगा। भद्रम भवत्या न तो भविष्यति। और यदि तुम कह सती तुमने प्रणाम क्यों नहीं करा जी, ससुर जी को प्रणाम करना चाहिए था। तो सती ने कहा प्रणाम होता है अंतर्यामी भगवान को। कोई कहता पंडित जी पहला गुण कब तक, जब तक हम बोल रहे हैं, बोलना छोड़ देंगे तो कोई बोलेगा। दादा प्रणाम कब तक, जब तक बोल रहे हैं। तो जिनकी सत्ता से हम बोलते हैं प्रणाम मुझे होता है, वो तो मैंने बैठे बैठे ही प्रणाम कर दिया था। और यदि तू जाएगी तो तेरा कल्याण नहीं होगा। दोनों तरफ से सती का मरना है, जाएगी तो मरेगी और यहाँ तो मरी के समान है। राम अवतार की कथा याद की कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगत जननी भवानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों प्रकार से मरना कैसे है, राम अवतार की कथा है। एक बार त्रेतायुग में भगवान शंकर सती जी को लेकर के और कथा सुनने के लिए गए कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई तो राम कथा मुनि बड़िया बखानी, सुनी महेश। वाह, यहीं पर मामला है। शंकर भगवान ने कथा सुनी, सती जी ने कथा नहीं सुनी। बोले ये क्या कथा सुनाई, पूछ लूंगी कभी मैं भगवान शंकर से। अब जो सती जी ने कथा नहीं सुनी, वापिस जो आ रहे थे, सीता जी का हरण हो चुका है। भगवान राम लक्ष्मण के साथ में पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। लीला कर रहे हैं भगवान, क्या तुमने सीता जी को देखा है? भगवान शंकर ने देखा प्रभु लीला कर रहे हैं तो जय सच्चिदानंद कहा। सती जी ने कहा ये और सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। संसार का मूर्ख प्राणी भी ऐसे स्त्री के विषय में नहीं पूछता है तो ये सच्चिदानंद। तो सती जी ने कहा मैं जरा परीक्षा लेती हूँ। भगवान शंकर बैठ गए बट वृक्ष के नीचे। अब सती जी परीक्षा लेने के वास्ते चली हैं। बनाया सीता जी का रूप कि यदि सच्चिदानंद होंगे पहचान जाएंगे, वैसे होंगे तो कह देंगे भैया ये है सीता। अब जो परीक्षा बना करके सीता जी का रूप बना करके सती चली हैं। उधर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा लखन लखो उमाकृत वेशा। लक्ष्मण, सती जी ने सीता का रूप बनाया है
और सती जी आगे आगे से भगवान राम इधर होते गए उधर होते गए, आगे में भगवान राम ने पिता सहित निज नाम, पिता के सहित अपना नाम लिया और पूजा। माता जी कहाँ वो वृष केतु बैल किया जिनकी ध्वजा, कहाँ भोलेनाथ? वो सती जी पहचान गई, ये तो मुझे पहचान गया। अब भगवान राम ने डाल डाल पत्ते पत्ते पर सिया राम के दर्शन दिखाए हैं। सीता जी वही तो होगी, माया हटाई तो सीता जी यदि सच्ची बात बता देती सती, मैंने सीता जी का रूप बनाया तो बच जाती। क्या काम? कछौ परीक्षा ननी गोसाई, कोरी झूठ। पहले तो पति की आज्ञा न मानी और अब झूठ कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर समझ गए इसने सीता का रूप बनाया, प्रतिज्ञा कर दी आज से सती के साथ में स्त्री का विवाह नहीं होगा। सती जी को त्याग दिया। देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, मारा आपके अलावा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? सती जी पूछी ने क्या प्रतिज्ञा की? बोले अरे चल मेरे साथ। कैलाश में गई, समाधि में बैठ गई। अब सती जी को जब शरीर त्यागने का समय आया है, शंकर भगवान की समाधि खुली। पहले सती जी रहती थी बाई तरफ और अब सामने से आसन लिया, मित्र के समान व्यवहार किया, बैठाया। अब इसलिए कहा भागवत में कि सती का मरना दोनों तरफ से है, कन खल में जाएगी तो मरेगी और यहाँ तो भी मरी के समान है। एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः प्रत्यंगनाशं युवयत्र चिंतयन्। सो भगवान शंकर चुप हो गए। अब सती जी बाहर जाते तभी अंदर आते, मालूम पड़ता दो सती हो गई। तब तो भगवान शंकर के घर आए, विमान ले आए। ये तो है पति पत्नी का झगड़ा, है ना? घर घर में पति पत्नी सब में होता है झगड़ा, चाहे आप चाहे हम। तो बड़ा आदमी किसी पति पत्नी के झगड़े के बीच में मत पड़े। जो पति पत्नी के बीच में झगड़े में पड़ेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कई बार घर घर में लगता है ये दोनों बोलेंगे नहीं, बड़ा झगड़ा हो गया और थोड़ी देर में झगड़ा झगड़ा सब सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। भगवान शंकर के गणों ने कहा हमारे लिए वैसे शंकर वैसे सती जी काल की ले आई। अतांसारिका कंदुक दर्पणम मुझो, सती जी ने गेंद रखी, सुहाग का सामान रखा है, एक पुष्प और पालकी में बैठ करके जो भूत प्रेत है हरण वाले करते हुए पहुंच गए कनखल में। सती जी ने कहा भैया मुझे उतारो, मैं पैदल चलूंगा। जो चली है तो दक्ष टेढ़ी निगाह से देख रहा है, इसको बुलाया नहीं है। बहने करे तो बिना बुलाई आ गई। अंदर चली गई सती तो रीते स्वसिर वे जननी च सादरा, एकमात्र माँ आसन ले आई कि बोले बैठ सती। सती जी ने देखा कि पिता ने तिरस्कार किया है और तो और ब्राह्मणों ने भी कुछ नहीं कहा। ये तो ब्राह्मणों को जैसे अपनी बेटी वैसे ब्राह्मणों को जजमान की बेटी। ब्राह्मणी कहते थे आजा बेटी तू देर आई और आई तो सही। ब्राह्मणों को एक चीज का डर है, यज्ञ कृता भयाजना, जजमान का डर है। किस चीज का डर? जजमान कोई मरवाएगा पिटवाएगा? बोले ना, जजमान नाराज हो गया तो दक्षिणा की सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ब्राह्मणों ने भी कुछ नहीं कहा, बोला ब्राह्मण ने चुप। अब जो सती आई है, सती ने निगाह किया, दिग्दर्शन किया, देख रही है कि भगवान विष्णु का भाग है, इंद्र का कुबेर का, लेकिन शंकर भगवान का ईशान की दिशा में तांबे का कलश नहीं है। तो रुद्र भागम
तमवेक्ष चाध्वरे पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो। सती जी को बड़ा गुस्सा आ गया, ये दक्ष ने मेरे पति का तिरस्कार किया। कौन स्त्री ऐसी होगी जो पति का तिरस्कार सहन करेगी? बोले अरे तू दक्ष देह अभिमानी, जो भगवान शंकर का शिव शिव नाम लेकर के जीवों का कल्याण हो जाता है। यद्दक्षरम नाम गिरेरितम मृणा, शिव शिव कह दिया तो कल्याण। और तूने उनकी निंदा की है, जिनकी चरणों की धूल के लिए ब्रह्मा शंकर, ये ब्रह्मा विष्णु ये सब नालायित रहते हैं। अब यहाँ मुझे इस शरीर को धारण नहीं करना है। क्यों? उसने अपने पति की निंदा देखी है। पति की निंदा, गुरु की निंदा सुनने में आवे ताकत हो तो उसकी जीभ काट दूंगा, और नहीं तो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। तो अब मैं शरीर को त्यागती हूँ। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारये शेष कंडकरिण। इसने भगवान शंकर की निंदा देखी है, इस शरीर को धारण नहीं करना है। तो सती ने क्या उत्तर की तरफ मुख और भगवान शंकर का ध्यान करते करते योगाग्नि शक्ति पैदा करके सती का शरीर शांत हो गया। भूत प्रेत मचाने लगे। उत्पात दक्षिण कुंड के आचार्य हैं भृगु ऋषि, देवता पैदा करे, मार कूट करके उनको भगा दिया। दक्षिण का सत्य को बुलाया नहीं था, अपने आप मर गई है तो इसको रात को करो गंगा जी में विसर्जन, और लीपा पोती करके भेज दिया। उधर कैलाश में भगवान शंकर है, कुछ पता नहीं है क्या हुआ सती का। तब तक आकाश मार्ग से हरिगुण गाते वीणा बजाते प्रेम सरसाते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा कीर्तन करते हुए नारद जी आगे ही, नारद जी ने कहा बोले नाथ यहाँ बैठे हो बड़ी समाधि में, और वहां तो घर वाली मर गई। यदि मेरी घर वाली होती मर जाती तो का बीणा से मैं उसकी खोपड़ी फोड़ देता, भले मेरी बीणा टूट जाती। तबो भवान्या निदानम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा। ये मत सोचना पड़ी अपनी तरफ से कहते होंगे, बिल्कुल नहीं। नारद जी ने कहा बड़े बैठो खजा नहीं, वहां तो स्त्री मर गई। तो भगवान शंकर को बड़ा भयंकर क्रोध आ गया, अपनी जो जटा पकड़ी है पृथ्वी में पटकी, उससे जो है वीरभद्र महाराज पैदा हो गए। वीरभद्र महाराज के जो है 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल ले रखा है, गले में जो कपाल की माला है। बोलिए वीरभद्र महाराज की। भगवान शंकर के गण हैं। अब वीरभद्र भगवान शंकर से कह रहे हैं महाराज क्या करूं मैं। शंकर भगवान ने कहा जाओ कनखल में, और दक्ष यज्ञम जय मधवटान तमग्रणे रुद्र भटान सको में, जाओ कनखल में दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। अब यह वीरभद्र क्या भूत प्रेतों के साथ में उत्तर की तरफ से चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं उत्तर में आंधी तूफान कैसे, चोर नहीं, डाकू नहीं, बदमाश नहीं, वाता नवांते नहीं संकितस्य वह। प्राचीन बड़ी राजा कोई डाकू नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी किसी ने कहा यहाँ पर सती मरी है, इस यज्ञ का भला नहीं होगा। तब तक वीरभद्र के साथ में हजारों भूत प्रेत आ गई। पिंगे कुशंगे मकरोदरा नहीं, पीले वर्ण के बुरे वर्ण के, किसी के हजारों माथे, किसी के हजारों पैर हैं। अब सबसे पहले इन्होंने प्रधान दरवाजे को तोड़ा है। किसी ने कुंडों में पेशाब करना प्रारंभ किया। वीरभद्र ने पकड़ लिया दक्ष को। मणिमान ने भृगु ऋषि की दाढ़ी का खम्भा निकाल दिया। किसी देवता ने आग मटकाई थी, उनकी आग फोड़ दी। पोखा नाम के देवता हंसे थे, उनके दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़ दिए। यहाँ यज्ञ वहाँ सुनसान। कोई स्त्री के पास में चले गए, कह रहे भूत बाबा हम सती की मौसी है। बोले पहले नहीं थी तुम मौसी,
अब सब कहेंगे, बोले अरे भूत बाबा हम सती की बहन है, कोई कहते हम जो है सती की मौसी हैं। अब जो है ये जो दशा बन गई, ये जो है मरता नहीं है दक्ष, क्या करें? तो वीरभद्र ने भगवान शंकर का ध्यान किया। अब जैसे आजकल प्रसाद में हम ककड़ी घुमाते हैं, ऐसे घुमाई दक्ष की खोपड़ी, तो खोपड़ी हाथ में आ गई। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भूतपते स्वाहा। जजमान की दक्ष की खोपड़ी की आहुति दे दी। अब क्या करें? देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज कोई यज्ञ नहीं करेगा। क्यों? कि कोई जजमान ही नहीं बनेगा। जब जजमान को मरना है तो कौन बनेगा जजमान? ब्राह्मण नहीं आएंगे। ब्राह्मण की दाढ़ी निकाल दी गई, देवता किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के दांत तोड़ दिए हैं। इन्होंने कहा चलो सब भगवान शंकर के पास में। अब कैलाश में गए हैं, शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, देवताओं ने प्रणाम किया। नमस्कृतः प्राह शंकर शेखरम। भगवान शंकर ने कहा ऐसा करो, दक्ष का लगाओ बकरे का माथा, बिल्कुल ऋषि की दाढ़ी आ जाएगी यहाँ पर बकरे की जैसी, थोड़ी सी। कई ब्राह्मणों की दाढ़ी होती है, कई लोगों की दाढ़ी बकरे की जैसी। हाँ, वो कहता है मृगवंशी, जो भी वंशी हो कहता की दाढ़ी आ जाएगी। पोखा नाम के देवताओं ने कहा कि जजमान के भोजन करने पर तुम तृप्त, और देवता ब्राह्मण भोजन में प्रसन्न, लेकिन एक देवता भूखा है पूषा, इसलिए कहते हैं जय वर्धन को कि ब्राह्मणों के साथ भोजन। हाँ, नहीं तो बाद में करते हैं जजमान। जजमान का मतलब क्या है? जो यज्ञ कराता वो जजमान बना। हाँ, जजमान केवल वही नहीं, जजमान हम भी जजमान है। घर में पूजा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, उसमें जजमान है। तो जजमान भोजन करेगा तो पूखा नाम का देवता तृप्त हो जाएगा। भग नाम के जो देवता हैं उनके हाथ फोड़ देंगे, मित्र नाम के देवताओं के देखने से ज्ञान हो जाएगा। बोले महाराज आपके सामने ये सब काम हो तो बहुत बढ़िया। अब भगवान शंकर आए, दक्ष की बकरे की जो खोपड़ी लगाई, सो दक्ष को पहले आवाज आई बकरे की जैसे ओ करके। भगवान शंकर की पूजा में ओ करो तो बड़े प्रसन्न, गंडू स्वागत प्रसन्न। अब तो दक्ष को आवाज आ गई। दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की। भूयान अनुग्रहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मे धृतो यद्यपि प्रलब्धः। भोलेनाथ मैंने आपका अपराध किया और आपने कृपा की, मैंने आपकी निंदा की तो मेरा क्या हुआ? बकरे का माथा, लड़की मरी मेरी। अरे आकाश के ऊपर कोई थूकेगा तो कहां गिरेगा? अपनी खोपड़ी पर। मेरा तिरस्कार। अब जो है पर जो है ये सब देवताओं के हाथ पैर ठीक हो गए, आंख ठीक हो गई। अब दोबारा जो है इन्होंने वैष्णव यज्ञ किया है। साक्षात भगवान नारायण के दर्शन हुए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। भगवान विष्णु ने कहा अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। बोले देखो देवताओं, मैं हुआ ब्रह्मा जी और शंकर, हम तीनों जगत के कारण हैं। जैसा कोई ये नहीं चाहता एक आंख में तो लगाओगे काजल और एक आंख को फोड़ दे, कोई चाहता है? बोले ना। एक हाथ में तो पहने घड़ी और एक हाथ को काट दे, कोई चाहता है ना? ऐसे हम तीनों देवता समान हैं। अपने इष्ट को मानो लेकिन दूसरी की निंदा मत करना। तो भगवान ने कहा हम तीनों बराबर हैं। मैं पालन करने वाला, संगर संगार करने वाले, ब्रह्मा जी रचने वाले हैं। हम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। भेदभाव मत करना। वैष्णव यज्ञ किया गया और भगवान विष्णु ने कहा जो यज्ञ में बचा हुआ भाग है वो भगवान शंकर का भाग होगा। तो इसीलिए सती जी की कोई संतान नहीं हुई। फिर वो सती जी का दूसरा जन्म हिमालय मेना के यहाँ से हुआ। पार्वती अपराणा जैसे नाम बड़े जैसे तपस्या की और आखिरी में पृथ्वी नारायण में जो है नारद जी महाराज ने भगवान शंकर का और जो है ये पार्वती जी का विवाह कराया है। बोलिए उमापति महादेव की। कथा कहां से चली थी? किस 15 की संतान हुई लेकिन सती की कोई संतान नहीं हुई। छोटी अवस्था में ही मर गई, इसलिए संतान नहीं। तो इस कथा को बताया जितना मुश्किल हो जाएगी 5:30 तक। हाँ, प्रयास करता है कि 5:30 से ऊपर न पहुंचे। फिर भी आप देखो हनुमान जी जैसा चाहे। बोले हनुमान जी महाराज की। वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसे
रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरो मन बसियो रे। जो कोई गावे अरज लगावे, जो कोई गावे अरज लगावे संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरो मन बसियो रे। अंजनी का लाला जग का दुलारा, अंजनी का लाला जग का दुलारा प्रिया का प्यारा राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरो मन बसियो रे। भक्ति हमारी शक्ति तुम्हारी, भक्ति हमारी शक्ति तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरो मन बसियो रे। अरजी हमारी अरजी तुम्हारी, अरज हमारी मरज तुम्हारी संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरो मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरो मन बसियो रे। हनुमान जी महाराज की जय। अब एक बेटा हुए उत्तान बात। उत्तान बाल महाराज की दो स्त्री थी, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के बेटा है जिनका नाम ध्रुव है, और सुरुचि का जो बेटा है उसका नाम है उत्तम। ध्रुव और उत्तम। सुनीति में अच्छी है जिसकी नीति उसका नाम है सुनीति, और सुरुचि अच्छी है जिसकी रुचि उसका नाम सुरुचि। ये सुरुचि बड़ी चंचल वाली। जहाँ उत्तानपाद महाराज जाते थे हमेशा साथ में। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन एक समय राज दरबार में उत्तानपाद बैठे हुए थे। बाई तरफ से बैठी हुई थी सुरुचि, और सामने पर दोनों बालक खेल रहे थे, ध्रुव भी और उत्तम भी। अब खेलते खेलते उत्तम ने हाथ बढ़ाया, उत्तानपाद ने उत्तम का हाथ पकड़ा, गोद में ले लिया। बोला बच्चे करते हैं देखा देखी, एक जैसा करेगा दूसरा भी वैसे करेगा। ध्रुव जी ने देखा मेरा भाई बैठ गया तो मैं भी बैठूं, सो जो हाथ बढ़ाया उत्तानपाद महाराज जो पकड़ने को है, तब तक बगल में सौतेली माँ बैठी थी। सौतेली माँ ने कहा अरे ध्रुव न वत्स निर्पते ज्येष्ठम भवान आरोढ़ुमर्हति, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता है। ध्रुव जी ने कहा क्यों? कि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है।
तो द्रौपदी ने कहा माँ यदि राजा की गोद में बैठना हो तो सुरुचि ने कहा पहले तू भगवान का भजन कर। इस